नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे पी आय रेकॉर्ड या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण बघणार आहोत हिंदीवर विचारले जाणारे काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न. आज आपण बघणार आहोत क्रियापदावर विचारले जाणारे काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न. चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. व्हिडिओ पूर्ण बघा. चला पहिला प्रश्न पाहूया. राम दौड़ रहा है. इस वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया कौन सी है? राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. तो प्रयुक्त मुख्य क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन 2 क्या? तो दौड़ रहा है. ऑप्शन बी ये सही है. दौड़ रहा है ये क्या है? तो क्रिया है. यह बताता है कि काम अभी चल रहा है. यह वर्तमान काल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. मतलब राम दौड़ रहा है. दौड़ने की क्रिया हो चुकी है कि नहीं? तो चल रहा है. तो क्या हुआ ये? दौड़. नेक्स्ट, खाना खा लिया. इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है. खाना खा लिया इसमें क्या है? खाना खा लिया इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रकार कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया. ऑप्शन बी एकदम सही है. सकर्मक क्रिया ये क्या है? खाना क्या है? कर्म है, इसलिए यह क्या हुआ? सकर्मक क्रिया. नेक्स्ट, वह हंस रहा है. इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार की है? वो हंस रहा है इस अर्थ में इस प्रक्रिया कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया. कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया. क्यों? हंसने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं होती है, तो ये क्या हुई? अकर्मक क्रिया. सीता ने पानी पिया. सीता ने पानी पिया इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सीता ने पानी पिया इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो पानी. सीता ने क्या किया? तो पानी पिया. तो सीता ने पानी पिया. पानी कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया हुआ. नेक्स्ट, बच्चा सो रहा है. इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार क्या है? बच्चा सो रहा है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया है. क्यों? क्योंकि सोने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं होती है. राम ने किताब पढ़ी इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार क्या है? राम ने किताब पढ़ी इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि राम ने किताब पढ़ी. किताब क्या है? तो कर्म है. नेक्स्ट, वह काम कर चुका है इस वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली क्रिया कौन सी है? वह काम कर चुका है इस वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली क्रिया कौन सी है? कौन सी क्रिया है? तो पूर्ण वर्तमान का. कौन सी हुई है? चुका है. ये क्या हुआ? पूर्ण वर्तमान का हो चुका है ना. वो काम कर चुका है मतलब पूर्ण वर्तमान का हो चुका है. तो क्या कर चुका है? चुका है. मैं स्कूल जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? मैं स्कूल जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? तो क्या हो? जाता हूँ. ये क्या हो गया? मुख्य क्रिया है. जाता हूँ ये क्या है? मुख्य. यह रोज होने वाला काम है. तो क्या हुआ? सामान्य वर्तमान काल. जाता हूँ. नेक्स्ट, लड़की गाना गा रही है. लड़की गाना गा रही है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? लड़की गाना गा रही है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. क्या? तो काम अभी चल रहा है. तो क्या है? गा रही है. ये सही उत्तर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट, वो खेलता है इस वाक्य में क्रिया काल क्या है? वो खेलता है इस वर्तमान कौन सी काल है? तो वर्तमान काल, क्योंकि वो खेलता है. आदत या निमित्त काम, वो डेली वो काम करता है, तो वो क्या हुआ? वर्तमान काल. राम खाएगा. राम खाएगा इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस काल को दर्शाती है? किस काल को दर्शाती है दोस्तों? तो ये भविष्य काल को दर्शाती है, क्योंकि राम खाएगा. खाया क्या? नहीं. खाएगा, भविष्य में खाएगा. भविष्य में होने वाला काम या भविष्य में होने वाली घटना को क्या बोलते हैं? भविष्य काल. मैंने खाना खाया इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया काल में है. किस काल में है? मैंने खाना खाया किस काल में है? खाया. खा चुका है ना, तो ये क्या हुआ? भूतकाल, क्योंकि मैंने खाना खाया, काम पूरा हो चुका है, इसलिए भूतकाल. तुम पढ़ रहे हो इस वाक्य में क्रिया किस काल में है? तुम पढ़ रहे हो इस वाक्य में क्रिया किस काल में है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब वर्तमान काल में है. तो क्योंकि अभी काम चल रहा है. हो चुका है कि नहीं? चल रहा है. सही. वो लिख चुका है इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार से वर्तमान को दर्शाती है? वो लिख चुका है. तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया है. तो क्या? पूर्ण वर्तमान का. ऑप्शन बी एकदम सही. नेक्स्ट, राम सो गया इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? राम सो गया इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? सो अधिक गया. ऑप्शन सी क्या हो गया? सो गया. मिलकर एक अर्थ होते हैं. कौन सा होता है ये? तो संयुक्त क्रिया. याद रखना, संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो सो गया. नेक्स्ट, मुझे ठंड लग रही है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? मुझे ठंड लग रही है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो लग रही है. क्या लग रही है? तो ठंड लग रही है. क्या हुई? ये क्रिया है.
ठंड लगना ये क्रिया है, यह अस्वस्थ भाव दिखाती है। नेक्स्ट, वह हंस पड़ा, वह हंस पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया कौन सी है? वह हंस पड़ा, ये क्या है? तो संयुक्त क्रिया है। कौन सी अचानक क्रिया हुई तो क्या हुई? संयुक्त क्रिया। इसका उत्तर क्या है? वो क्या हंस पड़ा? तो हंस पड़ा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लड़का किताब पढ़ता है, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? लड़का किताब पढ़ता है, इस वाक्य में मुख्य क्या है? तो किताब है। लड़का क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है, क्योंकि सकर्मक प्लस वर्तमान काल है ये, तो क्या हुआ? किताब ये कर्म है, तो लड़का किताब पढ़ता है, इसमें मुख्य क्या है? तो किताब। नेक्स्ट, सीता नाचती है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार क्या है? सीता नाचती है, इसमें क्या है? तो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि नाचने में कर्म नहीं लगता है। सीता नाचती है, सीता क्या करती है? तो नाचती है, इसमें क्या? अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं लगता है। नेक्स्ट, राम ने उसे बुलाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? राम ने उसे बुलाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो उसे। राम ने बुलाया, पता है किसे बुलाया? नहीं, तो मेन क्या हुआ उसमें? उसे, ठीक है, सकर्मक क्रिया हुई। नेक्स्ट, वो घर गया, वो घर गया, वो घर गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? वो घर गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो क्या है? वो घर गया, घर जा चुका है। गया क्या है? तो भूतकाल है, कौन सा हुआ? भूतकाल, जा चुका है। नेक्स्ट, मैंने उसे देखा, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे क्या पूछा है? क्रिया शब्द। मैंने उसे देखा, इस वाक्य में क्या है? तो उसे। ऑप्शन सी एकदम सही। उसे क्या है? तो ये कर्म है, सकर्मक क्रिया क्या हुई? भूतकाल में। वो बोल रहा है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? वो बोल रहा है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया क्या है? काम चल रहा है, मतलब क्या है? बोल रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राम दौड़ता है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? राम दौड़ता है, राम दौड़ता है आदत दर्शाता है, मतलब डेली, तो क्या होता है? राम दौड़ता है, तो इसमें क्या पूछा? प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो दौड़ता है, सिंपल प्रेजेंट। वो खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? वो खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या कर रहे हैं? काम अभी चल रहा है, तो क्या हो रहा है? खेल रहे हैं। नेक्स्ट, मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? मैंने पत्र लिखा, इसमें क्या है? तो भूतकाल, लिखा, तो लिख कर हो चुका है, तो क्या हुआ? भूतकाल। ऑप्शन एकदम सही। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? बच्चा रो रहा है, इसमें वाक्य में संयुक्त क्रिया क्या है? तो काम जारी है, मतलब वो रो रहा है, चुप हो गया नहीं, तो रो रहा है, ये सही उत्तर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान का। वो सो गया, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? वो सो गया, इसमें क्या है? काम पूरा हो चुका है, तो क्या है? सो गया, संयुक्त क्रिया भूतकाल। राम पढ़ेगा, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? राम पढ़ेगा, भविष्य का नाम है इसमें, तो क्या हुआ? ये भविष्य का। पढ़ाई करेगा नहीं करेगा पता नहीं, तो पढ़ेगा, तो क्या हुआ? ये भविष्य का। सीता गा रही थी, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? सीता गा रही थी, इस वाक्य में क्रिया का क्या है? तो भूतकाल में चल रहा काम, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये क्या हुआ? सीता गा रही थी, भूतकाल में चल रहा काम, तो ये क्या हुआ? भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस। वो खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया काल क्या है? वो खा रहा था, इस वाक्य में काल क्या है? भूतकाल में जारी काम, क्या हुआ ये? तो भूतकाल। ऑप्शन बी एकदम सही। मैं खेलूंगा, इस वाक्य में क्रिया काल क्या है? मैं खेलूंगा, इस वाक्य में क्रिया काल क्या है? आगे होने वाला काम, कौन सा होता है? तो भविष्य का। नेक्स्ट, वो पढ़ता है, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? वो क्या करता है? पढ़ता है, नियमित काम होता है, जैसे नियमित से पढ़ता है, सिंपल प्रेजेंट, वो पढ़ता है, क्या होता है? तो वो पढ़ता है। नेक्स्ट, राम ने आम खाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? राम ने क्या खाया? आम खाया, आम क्या हुआ? कर्म हुआ, तो सकर्मक क्रिया। सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी? सीता ने गाना गाया, क्या गाया? तो गाना गाया, तो कर्मक है, तो क्या यह? सकर्मक क्रिया। वह हंस रहा था, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? वह हंस रहा था, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? हंस रहा था, क्या रहा था, तो क्या हुआ? ये भूतकाल में जारी, पास्ट कंटिन्यूअस, वो हंस रहा था। नेक्स्ट, मैंने उसे बुलाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? मैंने उसे बुलाया, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो उसे, क्या है? तो ये कर्म है, कौन सी कर्म है? तो सकर्मक क्रिया।
वे स्कूल गए इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? वे स्कूल गए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या हो गया इसमें? काम पूरा हो चुका है तो क्या है? स्कूल गए। कहाँ गए? तो स्कूल गए। तो भूतकाल क्या हुआ? वो स्कूल गए। ऑप्शन एकदम सही। राम सो रहा है इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? राम क्या कर रहा है? तो सो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, तभी काम चल रहा है तो क्या हो रहा है? वो सो रहा है। नेक्स्ट, वो दौड़ रहा था इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? वो दौड़ रहा था भूतकाल में जाता है। भूतकाल में जारी काम क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या रहा था? दौड़ रहा था। मैंने पानी पिया इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? पानी, क्योंकि मैंने क्या पिया? तो पानी पिया। ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, वो लिख रहा है इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? वो लिख रहा है इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? तभी काम चल रहा है तो क्या हुआ? वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लिख रहा है। नेक्स्ट, सीता पढ़ रही थी इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का है? तो ये भूतकाल में जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। सीता पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? तो पढ़ रही थी। राम खेलता है इस वाक्य में संयुक्त क्रिया, सॉरी, राम खेलता है इस वाक्य में मुख्य क्रिया पूछा है। मुख्य क्रिया कौन सी है? राम खेलता है। वो आदत दिखाता है दिन पर दिन, मतलब डेली खेलता है। सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। वो आदत दिखाता है। क्या? राम खेलता है। क्या होता है? तो खेलता है। वो सो चुका है इस वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली क्रिया कौन सी है? सो चुका है। वो सो चुका है। काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ये, वर्तमान का। क्या हुआ? सो चुका है। नेक्स्ट, मैंने खाना बनाया इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? मैंने खाना बनाया इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो खाना। उसने क्या बनाया? तो खाना बनाया। कौन सा क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, वे पढ़ रहे हैं इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? वे पढ़ रहे हैं इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? काम जारी है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस चालू है, मतलब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, राम गा रहा है इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? राम क्या गा रहा है? तो गाना गा रहा है। क्या? नहीं पता हमें। राम गा रहा है। क्या गा रहा है? नहीं पता। इसका मतलब अभी काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब गा रहा है। संयुक्त क्रिया कौन सी है? गा रहा है। वह हंस रहा था इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? वो हंस रहा था, मतलब भूतकाल में जारी काम। तो क्या होता? हंस रहा था। लास्ट का क्वेश्चन है, मैंने उसे देखा इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? मैंने उसे देखा इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? किसको देखा मैंने? उसे देखा। किसका नाम लिया? नहीं। तो उसे देखा। ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया जो भूतकाल में हो चुकी है। तो दोस्तों, हमने टीईटी के हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर जो क्रिया पे पूछने जाते हैं उस पर आज हमने 50 पीवाईक्यू देखे जो एग्जाम में आपको पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपने टीईटी का फॉर्म नहीं फिलअप किया होगा तो जल्दी से जाके फिलअप कर दीजिए।